प्रेस के तमाम दोस्तों का हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 15, 16, 17, 2024 को हैदराबाद में जो जमात इस्लामी हिंद का ऑल इंडिया इज्तिमाई अरकान, ऑल इंडिया मेंबर्स मीट मुनक़िद हुई थी और उसके ख़त्म पर यह प्रेस मीट बुलाई गई है। तो इस प्रेस मीट में जो बात बतानी है कि सबसे पहली बात तो वहाँ के रेजोल्यूशंस में ये आई कि हमारे देश में जो लाक़ानूनियत बढ़ रही है और जो देश में इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं और जो वक्फ इमलाक हैं, इन सब के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसके लिए अगर हम दस्तूर के मुताबिक क़ानून की अदालतों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रुजू होते हैं तो वहाँ की कार्रवाइयाँ भी बड़ी सुस्त हैं। इसलिए हुसूल इंसाफ भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। फिर इन दिनों जो देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश हुआ है, उस पर देश भर में मुसलमानों में बड़ी तशवीश है। साथ ही जो भी दस्तूर को समझते हैं, कानून को समझते हैं, इंसाफ को समझते हैं, वो भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं। तो ये जो हमारा 3 रोज़ा मीटिंग थी, उसमें इस बिल को मुस्तरद करने की बात और जो देश में जो हालात हैं, इस सिलसिले में हुकूमत को मुतवज्जे किया जा रहा है कि वो क़ानून की बालादस्ती, इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाए। और जो कुछ जुल्म हो रहा है, जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स वगैरह की, तो जो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी लोगों को दबाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। एक किस्म का खौफ और हिरास का माहौल है। तो इसको ख़त्म किया जाए, ये एक पहली बात थी जो इस मीटिंग में उभर कर सामने आई है, पेश की गई है। जो दूसरी बात इस मीटिंग में है, जो करारदाद पेश की गई थी, वो हमारे देश के बारे में है कि हमारा देश दुनिया भर में तरक्की करने का एक बेहतरीन मौका रखता है। बड़ी आबादी है, बड़े मौक़े हैं, जवानों की आबादी पर मुश्तमिल ये मुल्क है, बेहतरीन इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है। ये सब पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं। लेकिन इस देश की तरक्की में कुछ चीज़ें बड़ी रुकावट हैं। वो कम्युनलिज्म है, ये जो नस्ल परस्ती है, तासुब है, जुल्म इस्तेहसाल है, करप्शन है, इन सब ने हालात को ख़राब कर दिया है। तो बदअमनी की फ़िज़ा में तरक्की के इम्कानात कम हो जाते हैं। और ये बात करारदाद में मंजूर की गई कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, उससे जो इकोनॉमिकल इक्वालिटी चाहिए वो डिस्टर्ब हो रही है। माशी नाबराबरी बढ़ती जा रही है और मुल्क की दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह गई है। अक्सरियत गरीब से गरीब होकर बेशुमार मसाइल का शिकार है। और जो मुल्क के आईनी इदारे हैं,
सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब का उनके जो इक़दार है और उसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो घट रही हैं और ज़वाल पजीर है। उसके नतीजे में तानाशाही, डिक्टेटरशिप, मुतलक़िल इनानी बढ़ रही है। और इसमें जो देश में जो बड़ा मसला है वो पोलराइजेशन है। तो ये देश की तरक्की के लिए रुकावट है। तो ऐसे मौके पर जमात ने ये सुझाव दिया है कि हुकूमत के जो सरबराह हैं, कानून के जो मुहाफिज हैं, कि वो अपने सियासी मफादात और तासुबात से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें, आईनी इदारों की बका और मुल्क में अमन व अमान, अमन व इंसाफ की फिजा बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम करें। और जो इजलास में बात पेश हुई कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से हम मुतालबा करते हैं कि कानून की बालादस्ती को कायम करने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से अदा करें, नफरत फैलाने वालों और समाज में बदअमनी पैदा करने वाले चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, इन पर फौरी और कानून के मुताबिक कार्रवाई। इस मौके पर जो तीसरी बात है और वो आखिरी बात भी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो गज़ा की सूरत हाल है, फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है और सारे ग्लोब में जिससे बदअमनी फैली है और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो इजलास इसराइल की और इसराइल के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और जो कुछ वहाँ जुल्म हुआ है, हमारा ख्याल ये है कि तारीख में इंसानियत के खिलाफ सबसे संगीन और बदतरीन जुर्म है। ज़ाहिर है कि दुनिया में जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई और शिकस्त होता है, इसलिए सारी दुनिया में इस जुल्म को रोकने की सरबराह ने ममलिकत को सख्त कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर जो गज़ा की आवाम है, उन्होंने जिस बहादुरी से और जिस इस्तेकामत से इन हालात का मुकाबला किया है, कर रहे हैं, उस पर हमारी पूरी हमदर्दियाँ और पूरी मोहब्बत और पूरी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन आलमी अदालत का और पूरी दुनिया में के जो ममालिक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और इन हालात को रोकने की कोशिश करें। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसका तारीख़ में यह किरदार रहा है कि वो फ़लस्तीन का हमेशा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का, फ़लस्तीनी अवाम का दोस्त रहा है। ये मौक़ूफ़ दस्तूर हिंद के रहनुमाई के मुताबिक है और हमारी तारीख़ी रिवायात के मुताबिक है। इसलिए हम हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी तारीख़ी और अपनी रिवायती दोस्ती का वो पुरज़ोर इजहार करें और गज़ा में जो नस्ल कुशी है उसको ख़त्म करने में भारत को अहम रोल अदा करना चाहिए। और जो इतलात हैं कि फ़ौजी मदद या इस किस्म के कोई हथियारों की फ़रोख्त वगैरह की बात हो रही है, ये हमारे जो तारीख़ी और रिवायती जो मौक़िफ़ है उसके ख़िलाफ़ है, इसकी खिलाफ वर्जी है। इससे फौरी रुक जाना चाहिए। तो ये अहम बातें थी जो इस मौके पर आपके सामने ब्रीफ की गई हैं। बातचीत का मौका है। अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कायम है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है
ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور یہاں کے تعلیم، یہاں کی معیشت، یہاں کی سماج اور یہاں کی زندگی کے تمام شعبوں پر وہ اپنے گہرے اثرات رکھتی ہے، اور ملک کو، سماج کو ایک صحت مند رخ دینے میں سرگرم عمل ہے۔ اس جماعت کا ایک بڑا، اس کی کیڈر کا، تربیت کا، اس کی تعلیم و تربیت کا پروگرام ہوا تھا، اسی موقع پر یہ آج کی پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ پھر ایک بار میں آپ تمام کا اس میٹنگ میں خیر مقدم کرتے ہوئے اور بات چیت کے لیے دعوت دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔